मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसके पास एक शैडो आकर बहुत ही भयानक तरीके से बात करने लगता है। वो लड़की बहुत ही डर जाती है और रोने लगती है। फिर अचानक वो शैडो उसके करीब आकर उसे खत्म कर देता है और यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं शैडी अर्बर को, जो कि अपनी माँ की ड्रेस देखकर बहुत ही इमोशनल हो रही थी, जो कि कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया से चल बसी। दूसरी तरफ उसकी फादर विल भी अपने वाइफ की जाने से बहुत ही टूट पड़ी थी, पर बाहर से वो इन सभी चीजों को शो नहीं करता है ताकि उनके बच्चे ठीक से संभाल पाए। पर विल अब अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब सैडी की एक बहन है जिसका नाम स्वेर है। उसकी एक फोबिया है कि वो लाइट ऑफ करने पर सो नहीं पाती है और सभी नॉर्मल बच्चों की तरह उसे भी लगता है कि कोई भूत प्रेत उसके पास आ जाएगा। फिर विल उन दोनों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर सैडी अपनी माँ की ड्रेस पहनकर आई हुई थी और इस पर एक लड़की उसे समझाती है कि तुम्हें अब इन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बात पर सैडी के साथ उस लड़की की बहुत ही बहस हो जाती है और दुखी होकर वो अपने घर वापस चली जाती है। फिर घर पर हम बिल को देखते हैं, जो कि थेरापिस्ट है और वो घर पर ही थेरापी करता है। और अचानक उससे मिलने एक अजीब सा आदमी लेस्टर बिलिंग्स आता है। बिल उसे कहता है कि तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि उसके साथ कुछ ज़रूरी बातें हैं। फिर इसके बाद बिल उसे थेरापी के लिए बिठा देता है। अब वो अपने सेशन को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है और तभी लेस्टर उसे कुछ अजीब सी बात कहता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले उसकी एक बच्ची की डेथ हो गई थी और फिर तब से वो और उसकी वाइफ ट्रोमा में रहने लगे थे, जिसकी वजह से वो अपने बाकी दो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाई। फिर एक एक करके उनके दोनों बच्चे मर गए, जिन्हें एक शैडो मॉन्स्टर ने मारा था, और उसकी वो ड्राइंग भी दिखाता है जो कि उन बच्चों ने बनाई थी। फिर वो बिल को कहता है कि उसको उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि रिसेंटली उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और ये शैडो मॉन्स्टर तब आता है जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता है। और ये लेस्टर वही है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में जिस लड़की को शैडो के हाथों मरते हुए देखा था, वो उसका ही फादर है। अब ये सब सुनकर बिल को बहुत ही अजीब लगता है और वो पुलिस को कॉल करने चला जाता है क्योंकि वो उसको एक साइको किलर समझ रहा था। अब तक सैडी भी घर में वापस आ चुकी थी और वो लॉन्ड्री में उस ड्रेस को डालने जाती है। उसे अपनी मदर की वर्कशॉप में से कुछ आवाज़ आ रही थी, जिसे देखने के लिए वो जाती है और लेस्टर उसे दूर से देख रहा था। अब वो वर्कशॉप में देखती है लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन क्लोजेट के अंदर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उसे देखने वो अंदर जाती है, लेकिन तब तक बिल वहाँ पर आ चुका था। जिसके बाद वो दोनों लेस्टर को क्लोजेट की डोर में लटका हुआ देखता है। वो दोनों ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो मर चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ चुका था और बिल के साथ साथ पुलिस को भी लग रहा था कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन सैडी कहती है कि शायद ऐसा नहीं हो सकती है क्योंकि उसने पहले यहाँ पर कुछ हाथापाई की आवाज़ सुनी थी, पर कोई भी उसके बातों में ध्यान नहीं देता है। अब रात में बिल पहले स्वेर को सुलाता है, फिर सैडी के पास जाके उससे कुछ बात करके सोने चला जाता है। और हम उन दोनों को समझ सकते हैं कि सैडी अपने माँ और बिल अपने वाइफ को खोने से कितनी दुखी है। अब सैडी इंटरनेट में आत्माओं से बात करने की तरीका ढूंढने लगता है, जिसमें उसे मिलता है कि एक कैंडल में आग लगा के तुम मंत्र पढ़ो और फ्लेम मूव होते ही तुम समझ जाना कि तुम्हारे लव्ड वन तुम्हारे आसपास है। इधर हम स्वेर को देखते हैं, जिसे क्लोजेट से आवाज़ आने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि कोई क्लोजेट से भाग के उसके बेड के नीचे गई है। फिर जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और बेड से गिर जाती है। फिर वो सैडी के पास जाके उसे मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन सैडी को लगती है कि वो ऐसे ही डर रही है। अब स्वेर का एक दांत ढीला हो जाता है, जिसे निकालने के लिए सैडी उसके दांतों में एक स्ट्रिंग बांध देती है और उसका जो दूसरा सिरा होता है वो दरवाजे पर बांध देती है, लेकिन वो डोर अपने आप ही बंद हो जाता है और दांत टूट जाती है। लेकिन वो स्वेर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि उसने उस दरवाजे को नहीं बंद किया था। फिर वो आज रात के लिए स्वेर को अपने पास से सुला लेती है। अब अगले दिन वो दोनों अपने फैमिली डॉक्टर थेरापिस्ट डॉक्टर वेलर्स के पास जाती है, जहाँ पर बिल को जाना था, लेकिन वो कभी भी अपने थेरापी के लिए जाता ही नहीं था। अब डॉक्टर से बात करते हुए स्वेर उस मॉन्स्टर के बारे में बात करती है, लेकिन सैडी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर स्वेर एक लाइट क्यूब जला के कहता है कि ये लाइट धीरे धीरे ब्लिंक होकर बंद हो जाएगा और स्वेर को कोई मॉन्स्टर नहीं दिखेगा। इसका मतलब कि कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन उसे वहाँ पर मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो बहुत ही डर जाती है। और तभी उसे सैडी संभालती है, जिससे कि सैडी को उसकी बातें अब थोड़ी सीरियस लग रही थी। वो सब अब घर में आ जाती है और रात में सैडी लेस्टर की सेशन सुन रहा था, जिसके अंदर लेस्टर ने उस मॉन्स्टर के बारे में बताया था और इस मॉन्स्टर को बूगीमैन कहा जाता है। और अब सैडी यहाँ पर लेस्टर की द्वारा बनाई गई वो ड्राइंग भी देखता है जो कि उसके बच्चों ने बनाई थी। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फिर से स्वेर को हंट करता है और वो डरकर सैडी के पास आती है
और उस ड्राइंग को देखकर कहती है कि यही वो चीज़ है जिसे देखकर वो डर रही है। अब सैडी को उसकी बातें काफ़ी सीरियस लग रहा था और अगले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ लेस्टर के घर निकल पड़ती है। वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब सी रूट्स दिखाई देते हैं जो कि हर जगह फैला हुआ था। और ऐसे ही कुछ रूट्स उनके घर पर भी आने लगे थे, यानी कि उनके घर में बूगीमैन का हमला हो चुका था। फिर यहाँ पर वो अपना नंबर छोड़ के ऊपर जाती है, जहाँ पर उसे रीटा मिलती है जो कि लेस्टर की वाइफ थी और वो इस फैमिली में अकेले ही बची है। वो थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी, जो कि अपने हाथ में शॉटगन रख के वहाँ पर कुछ कैंडल्स जला के बूगीमैन को हॉन्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब सैडी उससे बूगीमैन के बारे में पूछता है और वो भी वही बताती है कि बूगीमैन ने ही उनके बच्चों को ख़त्म कर दिया है। ये ट्रॉमा से ही आता है और जिस फैमिली में ट्रॉमा होता है वो वहाँ पर अपना घर बना लेता है, यानी कि वो रूट कुछ और नहीं बल्कि उसका घर है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि बूगीमैन सबसे पहले लेस्टर के घर में आया था, जिसके बाद वो पावरफुल हुआ, उनके बच्चों को ख़त्म कर दिया और फिर वो लेस्टर के साथ ट्रैवल करके अपने अगले टारगेट के घर में पहुंचा, जो कि किसी और का घर नहीं बल्कि सैडी का ही घर है, क्योंकि उनकी मदर की रिसेंटली डेथ हुई थी और वो तीनों ही यहाँ पर ट्रॉमा से जूझ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि घर पर कोई बच्चों की मॉन्स्टर वाली बातों में यकीन नहीं करती है, तो इसलिए बूगीमैन को उस घर में रहना बहुत ही आसान हो जाता है। अब रीटा जो कि मेंटली अनस्टेबल हो चुकी थी, वो सदिया के ऊपर गोली चलाने लगती है और सदिया वहाँ से किसी भी तरह भाग जाती है। अगले सीन में सैडी घर में वापस आती है, जहाँ पर स्वैर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे डांटता है और कहती है कि ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं होता। लेकिन तभी बूगीमैन दरवाज़ा तोड़ के उसके ऊपर अटैक करती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। अब उससे अपनी मॉम की वर्कशॉप से कुछ आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर जाके वो देखती है कि उसकी फादर अपनी वाइफ की चीज़ें हटा रहा है ताकि इन सभी चीज़ों से उनको उनकी वाइफ की यादें ना आए। लेकिन सैडी उन्हें उन सामान को बाहर फेंकने से मना करता है और सामान को वापस रख देता है। फिर वो उन सामान को देखने लगती है और कुछ चीज़ें अपने पास रख लेती है। फिर उसे अपने आसपास कुछ फील होने लगती है और वो लाइटर जला के अपनी मदर की प्रेजेंस फील करने लगती है, लेकिन उसे उनकी सिर्फ एक झलक दिखाई देती है और लाइटर अचानक से बंद हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में उसकी फ्रेंड उसे थोड़ा हल्का करती है और फिर सभी उनके घर नाइट आउट में आने के लिए कहती है, जिस पर सैडी मान जाती है। अब रात में वो तैयार होती है और उसकी फ्रेंड घर में आती है। वो सभी अपने साथ बात कर रही होती है, लेकिन तभी सैडी अचानक कफ करने लगती है और बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसके मुंह से स्वैर का दांत निकलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। अब तक उसकी दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है और वो खुद को संभालने लगती है। फिर उसकी फ्रेंड उसकी माँ की वर्कशॉप को दिखाने के लिए कहती है और वो उन्हें दिखाने के लिए ले जाती है और क्लोजेट भी ओपन करती है, जिसके अंदर जाने के बाद डोर लॉक हो जाता है और वो अकेली वहाँ पर फंस गई थी, जहाँ पर बूगीमैन उसे पहली बार हॉन्ट करता है। फिर वो डोर अपने आप ओपन हो जाती है और वो एक झटके से बाहर आती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दोस्तों ने उसके साथ मजाक किया है और वो अपने दोस्तों के साथ बहस करने लगता है, लेकिन वो सभी ये कहती है कि वो डोर अपने आप लॉक हुई थी, जिसके बाद वो सब वहाँ से चली जाती है और ये बूगीमैन की एक प्लान थी ताकि उसके दोस्त इस घर से चले जाएं। अब हम स्वैर को देखते हैं जो कि टीवी देख रही थी और तभी वहाँ पर बूगीमैन आ जाता है और उसको हॉन्ट करता है। वो उससे छुपने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है और बिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब हॉस्पिटल में स्वैर को होश आ जाता है, जो कि फिलहाल ठीक थी। वो अपनी बहन सैडी को बूगीमैन के बारे में बताती है, जिसको अब उसके बातों पर भरोसा हो गया था, क्योंकि उसने भी अब बूगीमैन को फेस किया था। सैडी अब बाहर आती है, जहाँ पर बिल अकेला बैठा हुआ था। सैडी उसे कहती है कि बूगीमैन सच में है, क्योंकि उसने बूगीमैन को देखा है, लेकिन बिल उससे कहता है कि वो विट से हाई है, जिसलिए वो ऐसा कह रही है और इस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि उसकी फादर को पता था कि उसकी बेटी वीट स्मोक करता है। खैर अब रीटा उसे कॉल करती है, जहाँ पर वो बताती है कि उसे बूगीमैन को ख़त्म करने का तरीका मिल गया है। अब बहुत ही रात हो चुकी थी, पर सैडी फिर भी रीटा के घर चली जाती है और वो उनसे बूगीमैन को ख़त्म करने का तरीका पूछती है, जिसके अंदर कुछ ट्रैप लगाए गए थे, जिसमें फंसते से बुलेट अपने आप फायर होंगी और बूगीमैन मर जाएगा। लेकिन वो सैडी को इसलिए बुलाया ताकि वो बूगीमैन को यहाँ पर ला पाए, यानी कि वो उसको चारे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। जिसके बाद वो सैडी पर अटैक करके उसको बांध देती है। अब कुछ ही पलों में बूगीमैन वहाँ पर आ जाता है, जो कि उस ट्रक से टकरा जाता है और एक साथ कई बुलेट फायर होता है और घायल होकर वो नीचे गिर जाता है। रीटा उसके पास आके फिर से शूट करता है, पर फिर भी वो अभी भी जिंदा था, जिसके बाद वो उसे जान से मार देता है। यहाँ पर सैडी की हाथ खुल चुकी थी और वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है। यानी कि ये एंटिटी सुपर नेचुरल तो है, पर इसे हर्ट किया जा सकता है।
अब सैडी उसकी फादर को कॉल करती है और वो उसे कुछ समझाए उससे पहले ही उसकी फादर कहता है कि वो और स्वेर घर में पहले ही वापस आ चुका है। पर सैडी उनको घर से बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन अब तक बुगीमैन उन दोनों को खींच लेता है। सैडी भाग के अपने घर में जाती है जहाँ पर वो उन दोनों को ढूंढने लगती है। क्लोजेट में वो स्वेर को छुपी हुई पाती है जिसके आसपास क्रिसमस की लाइट लपेटी हुई थी ताकि कुछ वक्त के लिए बुगीमैन उससे दूर रहे, क्योंकि वो लाइट से डरता था और दूर रहता था। अब वो दोनों अपने फादर को ढूंढने लगता है और बेसमेंट में जब आती है तो उन्हें अपने फादर मिल जाती है जिसे बुगीमैन ने कैद करके रखा था। फिर वो उसे छोड़कर उन दोनों पर अटैक करता है और इसी बीच वहाँ पर एक फ्यूल कैन गिरता है और वो दोनों घायल हो जाती है और स्वेर बेहोश हो जाती है। अब बुगीमैन सैडी के ऊपर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल उसे बचा लेता है। अब तभी सैडी को याद आती है कि उसके पास उसकी माँ की लाइटर है जिसको वो ऑन करके बुगीमैन को अपने से दूर रखता है। पर अब उस लाइटर की फ्लेम एक साइड में मूव करने लगता है जिसका मतलब है कि उसकी माँ की आत्मा उसके आसपास ही है। अब सैडी को हिम्मत आ जाती है और वो स्प्रे से आग लगा के बुगीमैन को अपने से दूर रखती है। फिर स्वेर बुगीमैन के ऊपर फ्यूल डाल देती है और सैडी उस पर आग लगा देती है और अब तक उसकी रोद धीरे धीरे पूरे घर में फैल चुकी थी जो कि अब उसके साथ जल के राख होने लगता है। फिर बिल अपने दोनों बेटियों के साथ बच के वहां से बाहर निकल आती है और वो तीनों बुगीमैन को जलकर राख बनता हुआ देखते हैं। पर यहाँ पर बुगीमैन अकेला नहीं बल्कि उनका ट्रॉमा भी जगा है। यहाँ पर ये उसको ही इंडिकेट करता है। इसको आप ऐसा भी ले सकते हो कि ये बुगीमैन नहीं बल्कि उनका ट्रॉमा है जिसे उन्होंने जला दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।